पढ़ाई और काम के बीच फंसी गौरी दादाजी की आवाज सुनते ही किताबें छुपाकर काम करने लगती है। तभी एक अमीर आदमी बड़ी गाड़ी से उतरकर गांव के बुनकरों से कहता है, जो भी 24 घंटे में 50 लाख की बनारसी साड़ी बना देगा उसे मालकिन से कहलवाकर 2 गुना मजदूरी मिलेगा। सब पीछे हट जाते हैं, लेकिन तभी दूर से आवाज आती है, हम बनाएंगे। वो आवाज गौरी की होती है। आदमी काम देकर चला जाता है। परिवार वाले उसका पागलपन समझकर डांटते हैं, लेकिन गौरी यह सब अपनी बहन की शादी के लिए करती है। वह रात भर मेहनत करती है, पर काम अधूरा ही रह जाता है और तभी लाइट चली जाती है। उसका हौसला टूटने लगता है और वह महादेव से प्रार्थना करती है, आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो। तभी पूरा गांव घर घर से दिया लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। गौरी का मनोबल बढ़ता है और 24 घंटे में वह लाल बनारसी साड़ी तैयार कर देती है। अगले दिन वह पिता को आरती उतार कर साड़ी देने ही वाली होती है कि मालकिन शकुंतला देवी पहली बार गांव आती है। शकुंतला पूछती है, किसने यह साड़ी बनाई है। गौरी हाथ में साड़ी लेकर सामने आती है। शकुंतला देवी साड़ी देखते ही उसे लेकर जाने लगती है। गौरी कहती है, मालकिन पैसे तो दे दीजिए। शकुंतला गुस्से से गौरी को कहती है, आरती की थाली लाओ। गौरी आरती करती है और शकुंतला कहती है, हम तुम्हारे भगवान हैं और भगवान से पैसे नहीं मांगते। इधर जैसे ही गौरी के पापा पैसे लेने निकलते हैं, उधर गौरी पूरे गांव में अपनी बहन की शादी की खुशखबरी बांटती है और कहती है कि सिर्फ 5 दिन बाद हमारी बहन की डोली उठेगी। तभी गांव वाले घर पर आते हैं और बताते हैं, गौरी बेटा, तुमने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। तुम्हारी बनाई साड़ी अब मशहूर एक्ट्रेस पूजा पहनने वाली है अपनी शादी में। ये खबर टीवी पर लाइव दिखा रहे हैं। पूरा गांव गौरी और उसके परिवार के साथ उसके चाचा के घर टीवी के सामने बैठता है और सबकी आंखें चमक उठती हैं जब वो देखते हैं कि वाकई पूजा ने वही साड़ी पहनी है। वहाँ पूजा कहती है, ये साड़ी 50 लाख की है। ये सुनकर गौरी के दिल में उम्मीद जगती है कि अब उसके पापा को अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। लेकिन जब उसके पिता पैसे लेने पहुंचते हैं तो आदमी सिर्फ 6000 रुपए थमा देता है। गौरी के पापा दुखी होकर कहते हैं, हमें थोड़े और पैसे दे दो, हमारी बेटी की शादी है। लेकिन वह आदमी हंसते हुए कहता है, शुक्र करो कि 6000 मिल गए, वरना तो कोई 1 रुपया भी न देता। दुखी होकर पिता घर लौट आते हैं और गौरी को बताते हैं। गौरी और उसका परिवार टूट जाता है। तभी अचानक गंगा की सास घर पर आती है और कहती है, तुम्हारी दूसरी बेटी गौरी ने तो कमाल कर दिया, बनारसी साड़ी बनाकर पूरे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। मेरी एक ही गुजारिश है कि हमारी गंगा की विदाई भी उसी बनारसी साड़ी में हो। चारों तरफ से मुसीबत में फंसी गौरी का अगला कदम देखे। गौरी अपनी बहन गंगा के साथ गंगा के पति को मिलने जाती है, क्योंकि उसकी सास ने बनारसी साड़ियों की मांग रखी थी। वहाँ वह गंगा के पति को परेशानी बताती है। वह कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। फिर गौरी के घर पहुँचने पर उसकी माँ उसे लाठी से मारने दौड़ पड़ती है और कहती है, तेरी एक गलती की वजह से अब मुझे पूरे रिश्तेदारों को बनारसी साड़ियाँ देनी पड़ेंगी। यह सुनकर गौरी टूट जाती है और दुखी होकर चुपचाप खड़ी रहती है। तभी गौरी के पिता हिम्मत देकर कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, मैं खुद मालकिन के पास जाऊंगा और उनसे पैसे लाकर तेरी बहन का ब्याह कराऊंगा। हमने इतने सालों तक मेहनत की है, अब अगर वह हमारी मदद नहीं करेगी तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। गौरी भी आगे बढ़कर कहती है, बापू मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपका हौसला बढ़ाऊंगी। लेकिन जब वे सब हवेली पहुंचते हैं तो मालकिन गुस्से में कहती है, सुना था कि गरीबों को इज्जत बहुत प्यारी होती है, लेकिन तुम्हें तो यहाँ भीख मांगते हुए शर्म तक नहीं आई। उसके ये शब्द सुनकर चंद्रकांत का दिल टूट जाता है। वह बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं और सिक्योरिटी वाले उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। उधर बाहर आम के पेड़ के नीचे गौरी यह सब देख रही होती है और पिता का अपमान देखकर उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों आ जाते हैं। हक मांगने जा रही गौरी गर्व से टकरा जाती है। आज सविता और उसका पति दुकान खोलते हैं। तभी सामने वाले कंपटीटर आकर उसके पति को अपने पास बुलाते हैं और बातों बातों में उसे 5 लाख एडवांस दे देते हैं। जिसके बाद उसका पति कहता है कि 3 दिन बाद यह दुकान उनकी हो जाएगी और हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सविता गुस्से में कहती है कि मैं अपनी दुकान नहीं बेचूंगी। उसका पति कहता है कि मैंने पहले ही 2 लाख कर्जदार को दे दिए हैं और अब 3 दिन में अगर तुम दुकान से 2 लाख कमा लो तो मैं सौदा रद्द कर दूंगा। सविता माता लक्ष्मी पर भरोसा करके मेहनत शुरू कर देती है और खुद नमकीन बनाती है, क्योंकि एक बड़े अमीर आदमी गरीबों की मदद के लिए दुकानों से नमकीन का बड़ा ऑर्डर देने वाला होता है। सविता अपने बेटे के साथ सैंपल देने पहुंचती है, लेकिन पहचान न होने के कारण अंदर नहीं जा पाती। फिर भी माता लक्ष्मी की कृपा से उसका सैंपल उस आदमी तक पहुंच जाता है और उसे पसंद भी आता है। मगर जब उसे पता चलता है कि यह नमकीन उसी की पत्नी और बेटी की तरफ से आया है जिससे उसका झगड़ा हुआ था, तो वह ऑर्डर देने से मना कर देता है। अब सविता निराश होकर माता लक्ष्मी के मंदिर जाती